नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। ठंड लग रही है, ठंड आज सुबह सुबह ना 10 बज गए। वैसे तो सुबह कहेगी 6 बजे सुबह होने लगी। अब तो टेम्परेचर 15 डिग्री और 7 बजे के करीब था 9 डिग्री। जून चल रहा है, जून। खैर ये वीडियो आपको ना थोड़ा सा जैसे हफ्ता 10 दिन का फ़र्क पड़ गया है। पीछे बीच में एक जगह गए थे बाहर, उसमें काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग होगी। नई जगह थी, घूमने फिरने के लिए जैसे गए थे, तो उसकी फिर 1-2 वीडियोस उसकी बनेगी। नहीं तो डेली की एक वीडियो बनती है, लेकिन फिर ऐसे जब कहीं जाते हैं तो उसकी 2-1 वीडियो बन जाती है। फिर वो बढ़ जाता है, काम बैकलॉग बढ़ जाता है। तो पहले 2-3 दिन का रखता था कि 2-3 दिन पुरानी वीडियो आपको देखने को मिलती थी, और अब वो बात 7-8 दिन 10 दिन तक भी पहुंच जाती है। तो बाकी चलो खैर कोई बात नहीं। ये देखो चाय वाले के हालात दिखाता हूँ, कितना रश लोगों का। यहाँ 10 मिनट लगा लेंगे लोग चाय के लिए, लेकिन अकेली चाय नहीं ना पीते। सुबह के टाइम पे लोग साथ में, इनको चाय मीन्स कॉफ़ी, साथ में कुछ लेना होता है। कोई डोनट्स लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, नाश्ता पानी। तो इन्हीं के दम पे नाश्ता पानी चल रहा आजकल। मैकडी और टिम टुम के सिर पे। ये लग रहा है ड्रोन उड़ रहा है कि जहाज उड़ रहा है। कैमरे में तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो नीचे को चला गया वहां। ये देखो क्या बने हुई है ना, ये गुफा सी, पेड़ों की गुफा। आपस में ऊपर से मिल रहे हैं पेड़, सड़क के दोनों तरफ के पेड़, बीच में से रास्ता। तो ये चीज़ इन लोगों से सीखने वाली है कि जो चीज़ तुम करना चाहो ना, वो काम हो जाता है। टाइम भी लग सकता है, लेकिन हो जाता है। इसलिए क्या है, कोशिश अपने प्रयत्न जारी रखो। तो जो मेरा ये अभियान गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ वाला है, बस अपना भी वही है अभियान। लगे हुए हैं कोशिश करने में। बीच बीच में कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, लगे रहो बस। क्योंकि अपने पास कौन सा इतने रिसोर्सेज है ना। और जो रिसोर्सेज वाले हैं वो तो सोचते नहीं है, वो तो सोचते हैं कि और रिसोर्सेज इकट्ठे करो। उनका फिर जो उद्देश्य हो जाता है ज़िंदगी का, वो जीवन का वो बदल जाता है। अब हम जैसों का ठीक है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन क्या है, एक वो जरूर है, उद्देश्य जरूर है। इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, तो कुछ तो फर्ज बनता है ना उसके प्रति, अपना उस धरती माँ के प्रति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति। यहाँ पे ना दोस्तों एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए कि जो यहाँ इनके जो स्ट्रक्चर है ना, जो भी इन्होंने बनाया हुआ है, या जो भी यहाँ पे जैसे देखो चारों तरफ कारें कारें दिखती है ना, हमको लगता है यार यहाँ पे कारें कारें होती है। ओए ओए, ठीक है, नो डाउट ये सिस्टम इन्होंने ऐसे बनाए हुए कि कार अफोर्ड करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत है, कार इनकी ज़रूरत है। इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग, क्योंकि कार रखनी है तो पार्किंग तो चाहिए ना। देखो हर जगह आपको इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग मिलेगी। और पार्किंग बड़ी बड़ी क्यों है? क्योंकि भाई इनके पास जगह ही बहुत है।
इनके पास स्पेस इतना है, लैंड इतनी है, लैंड मास इतना है कि जो मर्जी बना ले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा बड़ा शहर बनाएंगे, बड़ा बड़ा तो उतनी अब ये इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग शहरों के अंदर बनेगी तो क्या वो जमीन तो धरती के ऊपर ही तो बन रही है ना वो पार्किंग। तो धरती तो वहां पे उतनी जगह पे तुम अगर पूरा एरिया, शहर का एरिया मान लो एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है, मान लो एक नॉर्मल शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एग्जाम्पल है 1000 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से अगर तुम पार्किंग ऐसी जगह जगह पे पार्किंग बनी हुई है, घरों की अलग छोटी छोटी जितनी भी बनी है वो बनी है, घर अलग से जितने बने हैं वो बने हैं। हालांकि यहाँ पे देखो ग्रीनरी, ये मैं कहता हूँ सुंदर सी गली वो वाली है ये, बट फिर भी सड़कें, साइडों पे ये साइड वॉक, रास्ते, तो कुछ तो जमीन खा रही है ना उसको, जमीन को बिना मतलब उसकी जो नेचुरल फॉर्म है धरती की, मिट्टी की, तो उसको वो तो कर रही है ना, नेचुरल फॉर्म को डिस्टॉर्ट तो कर रही है ना। खराब मैं नहीं कह रहा हूँ खराब कर रही है, बट जब हम इसको काउंट करके टोटल एक उसमें एरिया, जैसे मैंने बताया अभी शहर का एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ऐसे ही इन सारी चीजों का 100 स्क्वायर किलोमीटर भी हो गया, 10वां हिस्सा भी हो गया। मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादा ही होगा, लेकिन चलो 10वां हिस्सा लगा लो। शहर का जो ये वाला ऐसे वाला हिस्सा होता है पक्का किया हुआ है, वो 10% ही लगा लो चलो, पार्किंग का, बिल्डिंगों का, सड़कों का, रास्तों का। वो 10% एरिया भी कितना बन गया, एक शहर छोटा सा नॉर्मल सा शहर 100 स्क्वायर किलोमीटर बन गया। 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर आपने बंजर कर दिया धरती का एरिया। और ये सिर्फ एक नॉर्मल से छोटे से शहर की बात की है मैंने। दुनिया में ऐसे नॉर्मल से छोटे से शहर कितने ही हैं, बड़े बड़े की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। कितनी जगह हम खुद बंजर कर रहे हैं, जो है एटमॉस्फेयर की, एनवायरनमेंट की कंडीशंस के हिसाब से जो बैरन लैंड है वो तो है ही है, बंजर है वो तो है ही है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि कोई बंजर जगह पे कर रहे हैं, बल्कि हम तो वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे पानी होता है, ग्रीनरी होती है, सारा कुछ होता है, वहाँ कर रहे हैं हम ये जगह को यूज। थोड़ा सोचना दोस्तों कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर थोड़ा सा आपको मेरे विचारों की स्वीकारोक्ति होती है थोड़ी सी भी, तो मेरा इस अभियान में साथ जरूर देना, मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाना, मेरे इस अभियान के मेरी जो एक मेरा प्रयास है इसको आगे बढ़ाने में मेरा साथ देना। चलिए जी दोस्तों, हो गई तैयारी काम पे जाने की। और ये जंगल देखो, हो गया ना घना। गोल्फ कोर्स भी देख लो। आज तो अंदर खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा कोई, गर्मी ज़्यादा है इसलिए। पिछले हफ्ते दोस्तों ट्रंप की और एलॉन मस्क की जोड़ी की टूटने की खबरें आई, फिर 2-3 दिन पहले आई खबरें कि नहीं जी फिर से दोनों की बन चुकी है आपस में। अब लेटेस्ट न्यूज़ आई है, ट्वीट चल रही है इनकी आपस में, एक दूसरे की पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो ट्वीट में ट्रंप कह रहा है कि मैंने जब से वो बिल पास करवाया पार्लियामेंट के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल
मैंडेटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कुछ ऐसे कुछ था। तो कह रहा है कि भाई अब हम सिर्फ ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि बाकी गाड़ियां ना बेचें, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेचें, तो हमें तो सब कुछ बेचना है। मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ कि दोबारा से दोनों की आपस में खबरें आ रही है बिगड़ने की। कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना, सेल्फ सेंट्रिक होता है बंदा, जब तक सिर्फ अपना ही सोचे, दूसरे का ना सोचे, तो तब जाके ये गड़बड़े होती है। हाईली एम्बिशियस दोनों, कौन कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा दोनों में से किसी को नहीं पता। ह्यूमन नेचर के अंदर, ह्यूमन साइकोलॉजी को सनातन में ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया हुआ है। स्टडी करके सारी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं समाज को चलाने के लिए। जो जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में गलत कही गई हैं ना, उनको इन्होंने मतलब कि पढ़ाई के माध्यम से उसको राइटफुल और जिसको कह सकते हैं कि लीगल या मॉरल, वो बना दिया इन्होंने, ये अंग्रेजों ने। जो बताएंगे अध्यापक, शिक्षक, उसी को हम सही मानेंगे, बाकी थोड़ी मानेंगे। तो वही फिर संस्कार बनते गए और दुनिया आज इस एक खतरनाक मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड जो है ना, वो ऑन हो चुका है। तो इसको रोकना पड़ेगा। इसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला कनेक्शन है जो, इसको काटना पड़ेगा ताकि कुछ सस्टेन कर पाए आगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, टेक केयर, नमस्ते। चलिए जी दोस्तों, हो गए फ्री। नज़र नहीं आ रहा होगा कुछ भी, शक्ल तो खैर टेम्परेचर दिखा देता हूँ, 17 डिग्री। मतलब हल्की सी स्वेटर में बढ़िया लग रहा है मौसम। ये मुझे समझ में नहीं आई, रोज ये रात को लेके जाता है ये झाड़ू वाली मशीन, और मिट्टी वैसे ही पड़ी होती है साइडों में, पता नहीं कहाँ लगाता है, क्या लगाता है।